हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने नीट 2025 दिया है और आपका उसमें इतना स्कोर नहीं है कि आपको कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, यानी कि आपका स्कोर 500 से कम है, जिस पे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं? तो ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वार्निंग होने वाली है। शायद आप इस वीडियो को देख के मुझे गाली भी दें, या आपके जो डिसीज़न हो या फिर आपका जो सोच हो वो इससे अलग हो सकती है, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ें बताऊंगा जो सच है। ठीक है, तो हम बात करें अगर नीट 2024 की, तो उसमें जाहिर सी बात है पेपर इजी था। एक मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ बस। नीट 2024 की बात करें तो पेपर इजी था। तो क्या हुआ, कट ऑफ आपने देखी ही, क्या हाल हुआ कट ऑफ का, बहुत ज़्यादा। अगर पेपर हार्ड आ रहा है नीट 2025 में, तो क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्क्स ही नहीं आ रहे, पेपर हो ही नहीं रहा, मार्क्स ही कम है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये दिक्कत होगी कि कोई सेक्शन ऑफ स्टूडेंट तो उस पेपर को कर लेगा जिनके स्कोर 530 से 540 तक तो आ ही जाएगा, और आपका स्कोर कितना है, 500 से भी कम है। तो इनको तो सीट मिल जाएगी, लेकिन आपको सीट नहीं मिल पाएगी। यानी पेपर हार्ड हो रहा हो या पेपर इजी हो रहा हो, दिक्कत तो है। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, पेपर हार्ड है तो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे। कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन उतनी भी नहीं जाएगी कि 450 पे मिल जाए, है ना। तो दिक्कत तो है। अब होता क्या है, आप फंस जा रहे हैं एक लूप में। कैसे लूप में, कि आपने नीट दिया और नीट में आपका 500 से नीचे या 300 400 के करीब आपका स्कोर रह गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पर आएंगे, और जब यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे मोटिवेशन देने वाले मिलेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से तैयारी करी थी, मेरे 250 नंबर आए थे, 200 नंबर आए थे, मैंने किस तरीके से 650 मारे। इस तरीके से बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, स्यूडो मोटिवेशन। कैसे स्यूडो मोटिवेशन, इससे आप उस टाइम तो चार्ज हो जाएंगे, उस टाइम तो मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन एक महीने बाद फिर से वो मोटिवेशन चला जाएगा। दूसरा उसमें क्या दिक्कत है कि आपको जो ये PW वगैरह आए हैं या फिर ये, इसमें आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार में कोर्स मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, मैं PW को कुछ नहीं कह रहा, या कोई भी उसको नहीं कह रहा जहाँ पे कम पैसों में कोर्स मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को इसमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हैं या फिर कोई और वजह है, तो आप ये 5,000 का कोर्स लेंगे, आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, और आपका फिर से स्कोर जो है नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, और आप वापस से फेल होंगे। वापस से आपको लगेगा कि 4-5 हज़ार का कोर्स लेकर तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा इस साल। फिर आप कोर्स ले लेंगे, फिर आपका नहीं होगा, फिर आप 4-5 हज़ार का कोर्स ले लेंगे। तो इस लूप में आप बार बार फंस रहे हैं। नीट नहीं होता, मोटिवेशन लेते हैं, कोर्स लेते हैं, दोबारा से तैयारी करते हैं, और मोटिवेशन वो 1 से 2 महीने तक चलता है, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करते, या अच्छे से तैयारी करते भी हैं तो नहीं हो पाता। ठीक है, फिर आप कोर्स ले लेते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो बच्चे जैसे जिन्होंने ये 4 से 5 अटैम्प्ट दिए, उनमें से 1,000 बच्चों का चलो मान लेते हैं हो गया, जिन्होंने 5th-6th अटैम्प्ट में क्लियर करा, और आपने इनसे मोटिवेशन लेके आपने भी ड्रॉप लिया। तो अब हो क्या रहा है, आप सिर्फ इन स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को नहीं देख रहे जिन्होंने 5 से 6 साल अपने ख़राब करके कुछ भी नहीं मिला उन्हें। ठीक है, 5 से 6 साल ख़राब करके अब उन पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ 1,000 बच्चों को देख रहे हैं जिनका नीट निकल गया। ठीक है, कितने सारे बच्चों में से तकरीबन 5 से 6 अटैम्प्ट वाले कम से कम 2-3 लाख बच्चे होंगे। तो उनमें से सिर्फ 1,000 भी नहीं, और कम होंगे जिन्होंने इस अटैम्प्ट में 5th से 6th अटैम्प्ट में क्लियर करा होगा। ठीक है, तो अगर देखें, अगर 5th अटैम्प्ट 6th अटैम्प्ट में क्लियर कर भी लिया, तो क्या हो रहा है, 5th 6th अटैम्प्ट में अगर आपने क्लियर करा तो 5 साल आपने यहाँ यूज़ करे,
2 साल आपने 11th-12th में भी प्रिपरेशन करी होगी, तो टोटल कितने साल हो गए? 7 से 8 साल हो गए। फिर आपने 5.5 ईयर्स का MBBS करा, ठीक है, तो अब कितने हो गए? 12.5 साल हो गए। फिर जाहिर सी बात है कि आपको अगर यहाँ पर 5 अटैम्प्ट लग गए, तो जब नीट PG जो नीट UG से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वहाँ पर भी आपको ड्रॉप लगेंगे। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सही एक जनरल बात है ना, एक कड़वा सच है कि अगर नीट UG जो कि बहुत इजी होता है नीट PG से, जब वहाँ पर आपको 5 से 6 अटैम्प्ट लग रहे हैं, तो फिर आपको नीट PG में भी ड्रॉप लेने पड़ेंगे। तो 2 से 3 ड्रॉप आप नीट PG में मान लिए, फिर 3 साल का नीट PG लगा लिए, तो 12.5 साल यहाँ हो गए, 3 साल यहाँ हो गए 15 साल, फिर 3 साल यहाँ हो गए 18 साल, फिर स्पेशलिटी करेंगे, है ना। चलो स्पेशलिटी नहीं मानते, स्पेशलिटी नहीं कर रहे, नीट PG के बाद आपने क्या करा? जॉब ले। तो आपने 18-19 साल तो यहीं पर लगा दिए अपनी ज़िंदगी के। 60 से 70 साल की ज़िंदगी या 80 साल की ज़िंदगी में आपने 20 साल यानी कि तकरीबन 25% के करीब आपने सिर्फ पढ़ाई में ही लगा दिए। तो इतना सब पढ़ाई में लगाने के बाद अगर आप एक डॉक्टर बन भी जा रहे हैं, अपनी इतनी ज़िंदगी यूज़ करने के बाद, 25% अपनी ज़िंदगी यूज़ करने के बाद डॉक्टर बन भी जा रहे हैं, और उसके बाद भी डॉक्टर बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब मज़े ही मज़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ठीक है, सही बात है। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई आप भी तो नीट MBBS कर रहे हैं, है ना, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ अभी MBBS में, तो आप पे भी तो ये बातें लागू होती हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे पे भी लागू होती हैं, लेकिन मेरे पे इतने अटैम्प्ट्स नहीं लगे। नीट PG में भी अब पता नहीं कितने अटैम्प्ट्स लगेंगे, लेकिन अब मुझे MBBS मिल गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर आकर अब कितनी सारी चीज़ें हैं। मुझे ये सारी चीज़ें पहले तो पता नहीं थी, और मुझे इतने अटैम्प्ट्स नहीं देने पड़े, तो इसलिए मैं अभी इससे दूर हूँ। ठीक है, यही सच है अब जो बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आपने 12th के बाद अभी नीट दिया है और आपका नीट में नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अब आपका स्कोर यहाँ पे चाहे 300 नंबर आ रहा हो, 400 नंबर आ रहा हो, आपको एक ड्रॉप तो लेना ही चाहिए, ताकि आप उसमें पूरी जान लगा के तैयारी करें और पूरी कोशिश से अपना नीट 2026 दें। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फिर से बिल्कुल ढीले पड़ जाएं। पूरी जान सिर्फ इसी अटेम्प्ट में लगा देनी है, और ये सोचकर लगानी है पूरी जान कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि हर साल जो नीट का कंपटीशन है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो आप ये सोच के तैयारी करें कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है और आपके 400 से 500 नंबर के करीब भी आ रहे हैं, तो भी आप ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सेकंड ड्रॉप था और आपका स्कोर अभी भी 300 से 400 के बीच में अटका हुआ है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं। मैं यही कहूँगा कि दोबारा से नीट प्रिपरेशन में ना जाएं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब इतना स्कोर करना, एक साल में इतनी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपका स्कोर 600 के करीब पहुँच पाए। यही सच है, देखो सच मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर आपका स्कोर 500 के आसपास है, 450 से 500 के आसपास है, और आपका अटैम्प्ट जो था ये फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट था, तो आप लास्ट अटैम्प्ट में जा सकते हैं। अगर आपका ये थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट था, तो अब आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए।
ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आपके 400-500 के करीब आ रहे हैं तो आपको BDS वगैरह जो कॉलेज मिल रहा हो, जो कोर्स मिल रहा हो, BUMS, BAMS, जो कोर्स मिल रहा हो उस कोर्स को परस्यू कर लेना चाहिए। तो यही ट्रुथ है इस वीडियो का, यही मैं कहना चाहता था बस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।